हमसे खुश है, नरेंद्र मोदी से खुश है और नीतीश कुमार से खुश है। तो हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं। बिजली नल भी दे रहा है, बिजली भी हर चीज़ को हम लोग को सुविधा है। हमको तो यही सरकार चाहिए, दूसरा कोई सरकार का हम नहीं चिढ़ रहे हैं। हमरा गांव के रोड का उनका बनावेला, स्थिति बिशनपुर के खराब है, एगो पुला देवे लागी लदी में। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे बेनीपट्टी क्षेत्र से विनोद नारायण झा जी को बीजेपी से आए हैं, उनका अति फूट छाप है 3 नंबर पर। हाँ यार देखिए, ये उसराही टोल में जो स्कूल है कितना जर्जर स्थिति है, इधर कोई स्कूल का प्रोग्रेस ही नहीं लगता है देखने के। मान का हमरा कहे के मतलब है वोट हम कोई सब सोलकन मिल के हिनका दे दी। हमरा दूरा पर आज तक कहियो हमरा सबके गांव में नहीं एलखिन कहे कि ये तो सब जीते था कि मर गेला कन्या नहीं आला, विनोद बाबू नहीं आला। कहाँ जल्दी क्योंकि हम गरीब आदमी थी, रह के खाए के चल के रोड के साधन कम है, दिक्कत है। आज वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिला सरकार, वृद्धा पेंशन सरकार इनका तो पहले से दे रहा है। 400 पहले देख 1100 दे जाला, ये 1100 देखी बात बुझे रोड सब कुछ सही है कि रोड सब रोड पर देखियो लगा गाड़ी बेटा कनका बार के वो टूटा से नहीं बने के हम तो बात वो दुए चलो ठीक है। वोट लोग के जाय छथिन नहीं त एको बेर नहीं दर्शन दै छथिन, हर बेर दै छी फूले छाप पर वोट। हां आ देबै हुनके, हमरा गांव के रोड का हुनका बनावेला, स्थिति बिशनपुर के खराब है, एगो पुला देवे लागी लदी में नहीं हमारा लदी में पुला के चलते बहुत दिक्कत, हम सब दिक्कत करे छी। मधुबनी नहीं सब चीज के दिक्कत है, हमरा से गांव में धान चला रोपले छलिए, धान दहा गेला। मोदी सरकार पे रहता नहीं, बीजेपी के सरकार, बीजेपी की सरकार, हाँ मोदी सरकार, नीतीश कुमार के मोदी सरकार के देवे वोट। यहाँ पर तीनों साइड से, इधर से भी जाम है, इधर से भी समर्थक आए हैं और इधर से भी तीनों साइड जाम है जो उसराही टोल पड़ता है। और देखिए बीजेपी का सपोर्टर है यहाँ पर, और आदमी से पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, सरकार किसको पार्टी बनाना है? बीजेपी का कहने सुनी कि क्या बातें रह गई महाराज। बीजेपी के और कोई नहीं, बीजेपी के अलावा कोई नहीं है दिल्ली में, कोई नहीं बात है सभी से पूछ लीजिए जो बात है, सब बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी जिंदाबाद है बीजेपी। चलिए और आदमी से पूछते हैं आगे का सरकार बना बाबा, ये बस इन्हीं का है, इन्हीं का हमने देखा सुना है, फूल छाप है और नहीं, और हम किसी को नहीं चिन्ह। चलो ठीक है, हम लोग का भी पैसा भी दे रहा है, अनाज भी दे रहा है और जीने का व्यवस्था भी है, बिजली नल भी दे रहा है, बिजली भी हर चीज़ को हम लोग को सुविधा है। हमको तो यही सरकार चाहिए, दूसरा कोई सरकार का हम नहीं चिढ़ रहे हैं। ये है विनोद झा जी जो बेनीपट्टी विधानसभा से आए हैं उसराही टोल में घूमने के लिए, तो चलिए इनसे पूछते हैं। हाँ सर जी, आपसे कोई जनता नाराज भी और बहुत खुश भी है, बताइए क्या कहना चाहिए? देखिए लंबे समय से हम हैं, काम करते हैं, तो किसी न किसी बात से कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन आम लोग हमसे खुश है, नरेंद्र मोदी से खुश है और नीतीश कुमार से खुश है। तो हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, इसीलिए सब लोग हमको वोट दे रहे हैं। और इस गांव का कहना है कि यहाँ पर कोई नदी है उसमें पुला नहीं, कितना साल से बाढ़ में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ तो कोई पुल ही नहीं था, तो एक हम लोहा वाला पुल बनाए थे, अभी हम पक्का पुल वहाँ बनाए हैं। और यहाँ पास करा, यहाँ जमीन का संकट है, दोनों किनारे पर लोग जमीन का दिक्कत है, तो वो हम लिखे हुए हैं और वो आगे बढ़ा है, लेकिन जमीन का संकट दूर हो जाएगा तो यहाँ भी बनेगा। और यहाँ पे जो बच्चा सब जो पढ़ते स्कूल का भी जर्जर हालत है, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है, तो उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, हम स्कूल भी बनाए हैं, हम ही MLA हुए तो बानेश्वर स्थान हाई स्कूल को 12वीं तक करवाया। नहीं, और इस उसराही टोल का जो स्कूल देखे हैं, उसराही टोल का स्कूल है, वहाँ टीचर भी बहुत है, लेकिन जितना जगह है उसमें मकान है, तो उसी में विकास करवाना चाहिए। और मकान की जरूरत होगी तो बनाएंगे। हाँ बोलिए।
जवानी जिधर चलती है जवाना उधर चलता है। आशीर्वाद जिसके पक्ष में रहता है हवा उसी का बहता है। और देखिए रहे जनसैलाब कितना है, सब नवयुवक सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, सब दल के लोग सब इनके सभी आदमी का आशीर्वाद मिल रहा है। और विकास का तो कोई अंत नहीं है, विकास गनाने लगेंगे तो विकास का तो कोई अंत नहीं है। हाँ। मोदी सरकार के हाँ विधायक छथिन बेनीपट्टी अच्छा काम करे अपना हाँ करे छथिन मिर्जापुर से मिले हाँ भेटैया 10,000 मिले भेटला बउआ खुश छियै ने सरकार हाँ खुश से छियै या मोदी सरकार से खुश छियै हुनके 5 किलो का चाउर दै छथिन आ यहाँ के कहू 1100 के वृद्धा पेंशन दै छथिन खूब खाइ छी बुझलियै आ हुनके वोट देबै केकरो कोई भैया दै या कहतै ई दै या उ दै केकरो नहीं देबै। चलो ठीक। यहाँ पर देखिए बीजेपी का सपोर्टर सब इतना भीड़ लगा है, इधर भी देखिए आगे और आ ही रहा है, देखिए इतना भीड़ सपोर्टर सब बीजेपी का सपोर्टर है। बेनीपट्टी विधानसभा का ये सब देख लीजिए। भारत माता की जय। नीतीश सरकार जिंदाबाद, नीतीश सरकार जिंदाबाद। आराम आराम से यही बड़ी पंचायत का रास्ता जो शिवनगर से जाते हैं और यही रास्ता है शिवनगर वाला रास्ता जो इतना जर्जर आ रहा था। लगभग 2020 के बाद से ये रोड खराब हुआ, लेकिन 5 साल में अभी तक कोई इसका रिपेयर या कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर कोई कार्य तक नहीं, कोई देखा नहीं। इतना रास्ता खराब है कि क्या है बोले बस पुला बन के और रह गया और इसमें कोई ने ध्यान दिया ना कुछ दिया। बस एक बार हुआ था थोड़ा माटी और गिट्टी डाल दी के छोड़ दिया। अभी तक इस रास्ता की इतना जर्जर हालत हो गया है कि जो कोई एक बार आ जाए तो दोबारा आने का नाम ही नहीं लेता है। ये पुल है हमारे जन्म से पहले लगभग 20-30 साल से पहले बन चुका है, लेकिन अभी तक 20-30 साल में कोई यहाँ पर इस पुल का बनाया नहीं है। और कितना विधायक जीत गए और कितना यहाँ पर मंत्री गए जीत गए, लेकिन इस पुल का अभी तक कोई देखा नहीं। लगभग ये पुल लगभग हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे जन्म से पहले बन चुका है। लेकिन इस पुल पर आने में इतना डर लगता है सभी को। ऊपर से पानी चलता रहता है, यहाँ से ऊपर पानी चलता है, लगभग 2-2.5 फीट ऊपर होकर पानी चलता है और अभी तक पुल नहीं बना है। चलिए लोगों से पूछते हैं ये कितना साल पूरा पुल बना हुआ है। 45-46 वर्ष हो गया। अभी तक यहाँ पर कोई ध्यान नहीं नहीं पुल का भद्दा हो गया और यहाँ पर लोग का आने में डर लगता है। हाँ बाहर में इसके ऊपर हो गया पानी। 45-46 वर्ष हो गया। 45-46 वर्ष 45 अभी तक कोई बनाया नहीं। पुराना पुल बना इसीलिए अभी बचा, लेकिन अगर नया पुल बनाया रहता तो कब का धंस गया रहता, टूट गया रहता। चलिए ठीक है। नंबर वार्ड में पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पर 14 नंबर वार्ड में आइएगा शिवनगर होके तो यहाँ का पुल इतना खराब हो गया है। वहाँ हम आदमी से पूछे हैं तो वहाँ 45 साल पहले बना है, लेकिन अभी तक उस पुल का कोई निर्माण नहीं हुआ। लेकिन 1987 में वहाँ पर हमारे जो चनपुरा और धौनकी को जोड़ता है उस पुल बन गया। अब के 2025 में बन के तैयार हुआ, लेकिन ये पुल क्यों नहीं बना है चलिए पूछते हैं। हमारे चाचा जो है वार्ड सदस्य है 14 नंबर वार्ड का। या यदि मेरा सरकार एनडीए को जो बना तो यह पुला इस बार 2026 में बन के तैयार निश्चित रूप से हो जाएगा। हमारे समाज को सुविधा मिलेगा। एक चनपुरा का पुला जो धौनकी और चनपुरा के बीच में था वो विधायक जी का देन है, वो पुला भी बन के तैयार है। एक पुला बाकी है वो भी जैसे के 26 में बनेगा। कहाँ से कहाँ तक ये पुला जुड़ेगा, कौन सा गाँव के? ये धौनकी से लेके चनपुरा बसैठा का ये माने रोड से ज्वाइंट है, मुख्य रोड हुआ।
अभी हम बर्री पंचायत का लास्ट वार्ड में आगे जो वार्ड नंबर 14 में पड़ता है, उसमें जो बर्री पंचायत के वार्ड नंबर 14 में आए हैं, जो ये बर्री पंचायत का लास्ट गांव पड़ता है धौन की, उसमें आए हैं। और बेनीपट्टी के विधानसभा से भी आए हैं, जो विनोद नारायण झा जी आए। चलिए आते हैं तो लोग सबसे जनता से पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, इस बार किसको वोट देंगे। ये है बर्री पंचायत का वार्ड नंबर 14 में यह गांव पड़ता है धौनकी, जो इसी में आए हैं सभी रैलिंग में घूमने के लिए। आज शायद लास्ट घूमने का है, इसीलिए आज ही सब पूरा गांव जो बेनीपट्टी विधानसभा के बर्री पंचायत में छूट गया था गांव, यही उसमें आए घूमने के लिए। चलिए देखते हैं। मेरे को पहले बता दें यहाँ से घूमना था तो वही रुक जा रहा यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सभी आए हैं बीजेपी के रैलिंग में हमारे गांव में। देख लीजिए, यही मेरा गांव लास्ट वार्ड में पड़ता है बर्री पंचायत का, जो लास्ट गांव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, ये मेरे गांव में जो बर्री पंचायत का 14 नंबर वार्ड में आए हैं, जो सेम क्या बोलते हैं इसको, जो मोदी जी का सेम रूप लेके आए हैं, जो ऊपर से बीजेपी का पूरा लुक चेंज कर दिया, जो बीजेपी का पूरा कपड़ा पहन के आया और मोदी जी का फेस लगाए हुए हैं। देख लीजिए, पूछते हैं कहाँ से आए हैं, और बीजेपी का पूरा सपोर्टर है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पटना से चल के आए हैं यहाँ पर जी। मोदी जी को सपोर्ट में आए हैं, और मोदी जी को महिला सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट महिला है मोदी जी के लिए। और मोदी जी ने सबके साथ और सबका विकास किए हैं। वो जात पात कुछ नहीं, ऐसा नहीं मोदी जी मुसलमान को नहीं दिए, हिंदू को दिए, ऐसा नहीं। मोदी जी हर आदमी को एक बराबर किए हैं। महिला को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, और फिर से सरकार बनती है नीतीश कुमार को तो 2 लाख रुपया महिला को रोजगार करने के लिए दिया जाएगा। हमारा देश, हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे बेनीपट्टी क्षेत्र से विनोद नारायण झा जी को बीजेपी से आए हैं, उनका फुल छाप है 3 नंबर पर। सब महिला लोग से अनुरोध है कि विधायक जी विनोद नारायण झा जी के 3 नंबर नंबर पर बीजेपी कमल फुल छाप पर भारी मतों से विजय बनाकर आप लोग नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत कीजिए। कब वोट है? 11 तारीख को वोट है। 11 तारीख को वोट है, दूसरे चरण में है। और नरेंद्र मोदी जी को अपार बहुमत से बेनीपट्टी का जनता जिताएगा। बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बेनीपट्टी का विधायक कैसा हो? बेनीपट्टी का विधायक कैसा हो? विनोद नारायण झा जी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग से मेरा ये है कि आप लोग हर एक आदमी एक मिल करके नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत कीजिए, और कमल के फूल छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। दोस्तों, जो अब सरकार जो नीतीश कुमार जो दिए थे 10,000 रुपया, तो उनसे पूछते हैं 10,000 मिला तो क्या कि मिला कि नहीं मिला। चलिए पूछते हैं। दोस्तों, ये धौनकी और चंदपुरा का जो जोड़ते हैं, जो यहाँ पर 1987 में बांध टूटा था, लेकिन 2025 में ये पुला बना है। अभी लगभग कितना साल के बाद बना है? 40 साल के बाद ये पुला बना है। चलिए पूछते हैं और लोगों से इस पुला के बनने में कितना योगदान है। रोड ये छले तो टूट के खराब 2004 में ये रोड बांध टूट गया, और बहुत 7 में भले 2007 में रोड खराब भले, और 2025 में पुला बना, और 25 में पुला तैयारी हुआ। पुला बनना से धौनकी गाँव के धौनकी और चांदपुरा के बहुत पुला होने से बहुत बढ़िया होता है। आने जाने के रास्ता बढ़िया बन गया। रोड नहीं चाहिए, पुला नहीं बना चले जाए आवे कितने कठिनाई हुई चले। बहुत कष्ट के झेलना पड़ता था, बिना नाव से कोई विकल्प ही नहीं था जाने आने का। यहाँ पर हर एक बार दिक्कत हो चला, बाहर आवे चले तो बहुत दिक्कत कहीं जाना आना धौनकी का पूरा अवरुद्ध था।
कोई दिक्कत। और तो अब आई पुला से कितना आ सके? बहुत 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 राहत। हाँ हाँ, बहुत राहत हुआ कि पुल बनने से बहुत राहत है। ये जहाँ धौनखी और चंदपुरा का जोड़ते हैं, ये पुला बनने के बाद यहाँ धौनखी का किसानों का इतना फ़ायदा होता है कि क्या बोले। जब इस समय जो यहाँ पर बांध टूटा था, नई पुला था, तो इतना दिक्कत होता है कि नाव से आने जाने में बहुत कठिनाई होता था। नाव की सहायता लेके जाना आना पड़ता था यहाँ पर, जब बल्कि बाइक भी नहीं जाता था। और जो धौनखी और शिवनगर का जोड़ता है, वहाँ पर जो बाढ़ के समय में वहाँ पर पुला के ऊपर पानी चलता था, वो भी अभी दिक्कत है, वो भी पुला नहीं बनाया। लेकिन ये वाला बनने के बाद धौनखी और चंदपुरा में जोड़ता है, तो इससे सभी किसान को बहुत फायदा हुआ है। वोट देवे की बात मोदी के देवा। हाँ। और ये पुला जो बनता है, इससे कितना फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। जाए कठिनाई हो पहले हाँ पहले कितने दिक्कत हो पहले? हाँ तो दिक्कत होत ना ली, सब कुछ के दिक्कत। 10,000 जो सरकार दिल हाँ, वैसे कथी के लिया सरकार का चले से बिजनेस करे ले हर एक महिला के। तो बिजनेस के लिए बकरी सब किना लिया, हाँ भैंसी किना लिया, साग सब्जी उपजाबे, कथी करबे? हाँ खेती बाड़ी करबे। खेती में बाढ़ आले, तो बाढ़ आली तो कथी करते? की करबे? बाढ़ आली तो की करती पानी में? मोदी के वोट देबे। हाँ चलो ठीक है। मोदी के हम वोट देवे। मोदी हमरा घर बना देते। टुटली मरैया में छिए, हमर घर गिरल जाइए, पानी में छे। बार बार हम सुन घर बनावे में 5,000 रुपया खर्चा कर छी। घर देखो, हमर घर नहीं है जे बना देवे। नेता सब आवे है तो ओनी से ओनी भाग जाइए, कहाँ आवे है देखे। वोट लेवे बारे में आवे और ओके बाद नहीं आवे है, वोट खाली लेवे आवे है। 10,000 मिलेला। हाँ भेटले 10,000। बड़ी पंचायत में जो पन्नी मिलेला देला कहाँ से? हाँ हमरा भेटलैया। नहीं मिल रहा। हमरा भेटलैया। वार्ड सदस्य के कहबे ने जे हमरा घर में पानी घुसल है, जे हम अकेला नहीं पानी देलिए, तो वार्ड सदस्य के घर भी जाके कह सके छे हम पानी कहे नहीं सुने है तो कथी करता है? ना सुनी से सही तो नेता की गलती है। हाँ तो जितना बाइक रैली में गए थे वो सभी को यहाँ पर जो अग्रपट्टी में पेट्रोल पंप भरा रहे, देखिए दिखाते हैं। जितना बाइक जो आज बेनीपट्टी विधानसभा के बर्री पंचायत में जगह थे, जितना बाइक, तो सब में विधायक जी यहाँ पर पेट्रोल भरा रहे, जो अग्रपट्टी के भरा रहे हैं अग्रपट्टी में। हाँ तो क्या आज कितना का पेट्रोल भरा रहे हैं यहाँ पर? अपडेट नहीं है। अपडेट नहीं है। अच्छा चलिए आगे पूछते हैं, बंद क्यों हो गया वहाँ पर? अभी पेट्रोल के लिए नहीं आया है, तो तेल खत्म हो गया, जिन लोग की गाड़ी में यहाँ पार्क कर दिए। अच्छा पार्क किए हैं। अभी हो गया रैली? अभी रैली नहीं हुआ, अभी तो एक ही पंचायत। आज बर्री पंचायत पूरा हो गया। पंचायत बाकी है, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो कितना कहाँ तक कब घूमिएगा बिशनपुर पंचायत में? तो आप घूम लिए। अभी मेनली एक पंचायत बिशनपुर पंचायत में 5 गाँव, जिसमें एक गाँव विजिट कर लिए, मकिया विजिट हो गया। और कहाँ पे? लटगामा, अगई, सब बिशनपुर पंचायत में आता है। तो कल वहाँ पे बिशनपुर आज ही चलिए घूमिए। और 2 पंचायत कवर करना था। 2 तो कब तक घूमिएगा? लगभग रात हो जाएगा। 2-3 गाँव बचा हुआ है। बिशनपुर पंचायत तो बहुत लंबा है, गांव भी बहुत है। आज ही कंप्लीट करना, आज ही भर रात जितना तक हो जाएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, ये लड़गाड़ा में गांव आता है, जो अपने खुद से विनोद आए। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया। चलो स्थानीय आदमी से पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों जाम किया गया था। क्या कर रहा है भाई? शांति से पूछो।
में उच्च विद्यालय बनेगी, बनेगी, 51 काफी काज +2 बनेलिए। हमरा छोड़ कर 70 साल में क्यों +2 नहीं बदल के और हम 3.5 करोड़ के मकान पास कर लीजिए बाकी का लोरगामा में ये काज के लिए हुआ ऐतिहासिक जहाँ बने न रहे घरघट्टा पुल तकर बाद 60 साल में कोई नहीं बदल के 40 साल में हम बदलिए बच्चा सबके बैंड में कर जाए रोड पक्का के लिए आराम से रोड परमानेंट आप ही आराम से रोड बनेगा टूटेगा हर 5 साल पर टूटता है बनता है 6 महीने में अरे ऐसे टूटता है तो कब तक साथ देंगे तो हम उसका कराएंगे विकास बहुत किए हैं हमको वोट दीजिए चल कर तो ये लोरगामा गांव है। यहीं पर जो आदमी कोई जो अपना मुद्दा रखने के लिए जाम किए थे, अपना मुद्दा बताए कि यहाँ पर रोड नहीं बनाएगा, लेकिन अब यहाँ पर विनोद नारायण झा जी बोले हैं कि अब हम बना देंगे। चलिए वीडियो और गाँव आदमी से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, कब से रोड नहीं है। यहाँ पर की मुद्दा चला सब मुद्दे है कोनो काज आज तक नहीं भेल। स्कूल के जकर बढ़ाई क के गेलन ओहि में 3 नंबर ईटा लगै छै देखा नहीं अलकिन फोन कलियन बात नहीं कलकिन जै समय में जाके 9 गो नवयुवक लड़का जेल गेलै फोन नहीं रिसीव कलकिन। एक जगह कहू रुको रोड देखे के चलू खड्डा है ऐसे पहले बेर बनलै 6 महीना में टूट गई रोड कोई देखे नहीं गलै ओइके जाने चाहे स्कूल के जकर बढ़ाई केलन ओहिमे 3 नंबर ईटा लग रहा चलू देखबै छी। ओइके अलावा जे रोड पर चल रहल छै ओकर हाल देखियौ की है और कुछ पंचायत भवन लोरगामा के लौट भेल डीएम साहब के बगबसा गेलै मगर ई सब देखलखिन नहीं उलट के नहीं हलकिन 100 मुद्दा गिनावे लागल विनोद नारायण के विरोध इधर नहीं है हर एक जगह है और होते रहते या नहीं। सबसे पहला इनका दर्द कहियो नहीं बुझाते कैला कि बेनीपट्टी के बेटा नहीं छथिन बाहर से आयल छथ और बाहरी अपना गौर के देखे विनोद नारायण जैन जब तक रहलखिन एमएलसी टोटल काज अपना विधानसभा में कलकिन। महान आदमी के मोदी जी के मजाक उड़ा रहे लोग बहुत ही लोग इनका से बिल्कुल नाराज है। रोड के क्वालिटी बहुत घटिया बहुत ही नाराजगी है। हम सब प्योर बीजेपी के समर्थन भऽ वर्तमान विधायक जी के विरोध करै छी। हाँ हुनकर जे कार्यकर्ता छन हुनकर सबके तानाशाही चीज के हम सब विरोध करै छी। अभी हम लोरगामा में आके रुक गए छे और यहाँ पर सब रुक गए छे तो ये देखिए हम पीछे देख सके छी और विधायक जी छथिन से गांव में थोड़ा घूमे गेलखिन और ये लोरगामा में पड़े और कौन पंचायत में पड़े ये हमारा नहीं पता है, लेकिन चलो आदमी सबसे पूछे छी कि यहाँ पर क्या बैसल छथिन। चलिए आदमी से तो चलिए इन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों बैठे हैं, यहाँ पर क्यों बैठे छी, यहाँ पर क्या बैठल छिए। यहाँ बैठल छी नाश्ता के लिए भूख लगे लेते जल्दी कई बजे से घूमे छी यहाँ। अरे 8 बजे से 8 बजे से कते गाँव घूम ले भाई भाई 10 गो पूरा घूम ले अपना पूरा क्षेत्र में बेनीपट्टी उधर छूटल छे बर्री घूम लिए माधेपुर घूम लिए सिमनगर घूम लिए भगवतीपुर घूम लिए लरगांव में घूम लिए अगर घूमे की है अभी। एक बात पूछो सबसे जवाब दे दे भाई बेनीपट्टी विधानसभा में कई गो पंचायत पड़े छे वो पता नहीं है कोई बता सके छे बेनीपट्टी विधानसभा में और कोई 32 कोई बोले 32 कोई बोले 33 कोई बोले 27 परफेक्ट केकर छे 33 और जेका पता हो कनी कमेंट में बता देबे। सुबह से सुनो ना सुबह से जे घूमे छे त खाना उना मिलेला कि नहीं हम सब अलिए 3 में खा चुकल छे सिर्फ चाय बन। भूख नहीं लागला 8 बजे से जे घूमे छे भूख तो बड़ी जोर लागल ककरा कहिए बताओ
विधायक जी के काबिल बोलबो कहाँ विधायक जी गाड़ी में बैठ के मजे मारे आवे चाहिए। लास्ट गाँव लडगामा कल के लास्ट गाँव है, यहाँ पर ही सब के बुला के लिए यहाँ पर सब कुछ कराते। कथी से कराते पता है? तो देखे सरप्राइज हमरा केकरो नहीं बात लेकिन खिला दे भाई, अंडा सब्जी खिला दे, मटन चावल। अच्छा